जब रेनू पिताजी के पास गई तो पिताजी ने कहा कि अगर बीए कर लोगी तो नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग तुम्हें इज्जत से देखेंगे वगैरह वगैरह, यानी बहुत तरह के उन्होंने तर्क दिए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना तो रेनू को लगा और ना ही खुद पिताजी को। आखिरकार पिताजी ने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो बहुत समय से, युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। रेनू ने बीए तो कर लिया सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी सिर्फ वह पास होने लायक नंबर लेकर आई। सच बोलने में रेनू अपनी माँ से भी 2 कदम आगे थी, पर गनीमत यह रही कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते थे कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत किए वह लोगों को हंसाए रखती थी। आज भी अगर उसे कोई इत्र भेंट करता है, इत्र का अर्थ होता है परफ्यूम इंग्लिश में, तो वह कह देती है नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो नहाती हूँ। यानी लेखिका की बहन रेनू को बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था, वह बहुत सीधी सादी थी। लेखिका ने बताया है कि तीसरे नंबर पर उसकी बहन चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा उसकी दिलचस्पी, उसका शौक़ दूसरों को पढ़ाने में था। इसलिए परीक्षाओं में उसके खुद के नंबर कम आते थे और उसके शागिर्दों के, यानी उनके शिष्यों के, चेलों के ज़्यादा नंबर आते थे। पर अपने यहाँ लेखिका कहती है सब कुछ चलता था। जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक ही बारी में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया था कि शादी करेगी तो उसी से। अब मुश्किल यह थी कि केवल हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, यानी परिचित नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल नहीं आई, और आती भी क्यों, क्योंकि उसने पहली बारी में लड़के से कह दिया था कि जो मैं सोच लेती हूँ करके रहती हूँ, और वह होता ज़रूर है। तो उस लड़के ने भी बात आगे नहीं खींची और पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, यानी वह शादी के लिए मान गया। लेखिका आगे बताते हुए कहती है कि हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिताजी का कहना मानकर उसने अर्थशास्त्र कर लिया, यानी इकोनॉमिक्स कर ली, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया और पिताजी की पसंद से ही उसने शादी कर ली। लेकिन घर बार में उसका मन ज़्यादा नहीं लगा और 30 वर्ष होते ही, जब उसकी उम्र 30 वर्ष हो गई, तो वह भी लेखन में लग गई